तो योद्धाओं, आज है 11 तारीख और 15 तारीख से हमारा मीन्स स्टार्ट है। तो सोच लो हमारे पास कितना दिन है। हम लोग कल दर्शन शास्त्र कंप्लीट कर रखे हैं और आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति वाला पोर्शन है, सामाजिक परिदृश्य वाला पोर्शन है, उसको शुरू करते हैं और ये हमारा 14 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये टारगेट रखना है, 14 तारीख तक कंप्लीट करना है। प्री में पढ़ा हुआ टॉपिक है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे हैं वो आपको मेंस में एक्स्ट्रा पढ़नी होती हैं। उसके लिए आप जैसे हरिराम पटेल सर की बुक मेंस की आती है अलग से, वो आप ले सकते हो, या फिर जिनके पास डेली एएस की बुक हो वो भी ले सकते हो। दोनों अच्छी बुक है। तो या तो आप डेली एएस की बुक ले सकते हैं या फिर मेंस की हरिराम पटेल सर की बुक ले सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं मेंस के लिए डेली एएस की बुक ले सकते हैं और उसके जो रिमेनिंग प्री के लिए जो कंसाइड जो टॉपिक ऐसा है जो प्री में भी पढ़ रखा है, तो आप प्री में जहाँ से पढ़े हैं, हरिराम पटेल सर की बुक से पढ़ें, तो फिर से उसको वहीं से पढ़िए और मेंस में जो टॉपिक है आप उसको उस बुक से पढ़िए। तो ये इस तरीके से ही ये आपका छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिदृश्य का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा बुक की बात। तो आज आपको पढ़ना है जनजाति। जैसे आप मैं सिलेबस की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में इसमें सिलेबस में लिखा है जनजाति, सामाजिक संगठन, विवाह, परिवार, गोत्र, युवा समूह। तो इसमें विवाह, संगठन, परिवार, ये सब मेंस का टॉपिक है। प्री में आप नहीं पढ़े होगे। गोत्र, युवा समूह तो चलो पढ़े होगे, लेकिन मेंस में कैसे लिखना है इसको आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको इसके आंसर चाहिए होंगे। सपोज़ 15 मार्क्स में आ गया तो इसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद आप लिखोगे उसके बाद है आपका जनजाति विकास, जिसमें इतिहास, सामाजिक इसमें कार्यक्रम, नीतियाँ हैं, संवैधानिक व्यवस्था है। ये शुद्ध रूप से मेंस का टॉपिक है, इसको आपको प्री में नहीं मिलेगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति जो 7 हैं, इनके बारे में अच्छा सा आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। जो आप प्री में पढ़ रखे हो तो प्री से ही पढ़ लेना। फिर अन्य जनजातियाँ लिखा है, तो प्री में जो पढ़ रखा है हरिराम पटेल सर की बुक में, उसमें ही आप अन्य जनजाति है तो वहीं से पढ़ लो। फिर है अनुसूचित जातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियाँ, ये आपको मेंस में मिलेगा। प्री में नहीं पढ़ रखे होगे तो ये आपको मेंस में मिलेगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित प्रमुख आभूषण और विशेष परंपराएं, तो ये तो आप प्री में पढ़ रखे होगे। तो इसको थोड़ा मेंस में भी पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा डीप में नॉलेज करके पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है जनजाति समस्याएँ, पृथक्करण, प्रवासन और पर संस्कृतिकरण। तो ये जनजाति समस्या विशुद्ध रूप से मेंस का टॉपिक है, प्री में आप ये नहीं पढ़े होगे। तो आप ये देखो कि प्री और मेंस थोड़ा सा कॉइंसाइड कर रहा है। जो आप प्री में पढ़ रखे हो वो प्री से ही पढ़ो, उसको एक्स्ट्रा मत पढ़ो। लेकिन जो मेंस का टॉपिक है तो आपको मेंस की बुक लेनी पड़ेगी, तो आप उससे लो और उससे ही पढ़ो। तो ये आज छत्तीसगढ़ जनजाति सामाजिक संगठन से लेके जनजाति समस्याएं तक का जो टॉपिक है, आप छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, ये वाला आप टॉपिक यहाँ से पढ़ो। इतना पढ़ो, 2 3 4 5 बार जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। इसके साथ ही 14 तारीख तक हम लोग पेपर 7 पार्ट 2 भी स्टार्ट करेंगे। पेपर 7 पार्ट 2 का जितना पोर्शन हम लोग खत्म कर सकते हैं, पेपर 7 पार्ट 2 का उतना पोर्शन भी खत्म करेंगे, जिसमें आज का आपका टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र आपको पढ़ना है, उसके प्रॉपर नोट्स आपके पास हैं और उसको प्रिंट कराइए, उसको आज पढ़ने का प्रयास करिए। तो 14 तारीख तक हम लोग प्रयास करेंगे कि पेपर 7 पार्ट 2 को भी कुछ कुछ हम लोग खत्म कर लें। जैसे हम लोगों ने पेपर 7 पार्ट 1 को भी पैरेलल चलाया था और ख़त्म किया था, तो पेपर 7 पार्ट 2 को भी इस तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला था कि दर्शन शास्त्र को कैसे याद करना है, तो दर्शन शास्त्र को आज कल आपने दर्शन शास्त्र ख़त्म किया होगा पढ़ के। मैं ये मानता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसको ख़त्म किया होगा, लेकिन आपको याद नहीं हुआ होगा। तो अब क्या करें, याद कैसे करें? तो कल से आपको डेली रूटीन में आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना है, ये आप मान के रखो। जैसे इसमें आपको मैं बताऊँ, पहले हम लोग वेस्टर्न फिलोसॉफी ख़त्म करते हैं। आप टारगेट लो 5 दिन, आज से 5 दिन का गिन लो, उसमें हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे। और दर्शन शास्त्र किस तरीके से पढ़ेंगे कि ये देखो, आपको इसमें मान लो 15 होंगे, शायद वेस्टर्न फिलोसोफर 15 होंगे, तो उसमें 3 लो। तो शुरू के ले लूँ मैं, अगर इसमें प्लेटो, अरस्तु और संत एंसेल्म। प्लेटो, अरस्तु और संत एंसेल्म का आज ले लो, और इनके जो दर्शन है आज इसको आप कभी भी बीच में, जैसे सुबह उठे एक बार पढ़ लिया, नाश्ता किया उसके बाद एक बार पढ़ लिया, बीच में एक आध 2 3 बार जो मेन टॉपिक है आप दर्शन ये छत्तीसगढ़ की पढ़ रहे हो, उसके बाद 2 3 घंटे का ब्रेक लिया। उसमें इसको 3 लोग को पढ़ने में मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेगा, उसके ज़्यादा नहीं लगेगा। कभी भी उसको याद करने के उद्देश्य से मत पढ़ना, सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ना। बस एक बार सरसरी तौर से पढ़ लेना, 5-10 मिनट लगेगा, फिर अपने आप बेसिक जो आप पढ़ रहे हो उसमें उतर जाना। तो इस तरीके से दिन में इसको प्रयास करना 5 बार पढ़ने का। खाने के बाद एक बार पढ़ लेना, शाम को 4-5 बजे एक बार पढ़ लेना, रात को एक बार पढ़ लेना। इस तरीके से 5 बार आप इसको आज पढ़ो। कल फिर एक नया 3 लोग को लेंगे, फिर उसको कल फिर 5 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से 5 दिन हम लोग आज से लेते हैं, जिसमें दर्शन शास्त्र का वेस्टर्न फिलोसॉफी खत्म करने का प्रयास करेंगे। और
दर्शन शास्त्र आपको एक दिन में घोल के पीने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपको धीरे धीरे ही वो याद होगा। तो इस तरीके से हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे वो हमको एग्ज़ाम तक याद हो जाएगा। तो ये रहा दर्शन शास्त्र पेपर 7 पार्ट 2 की बात और पेपर 6 पार्ट 3 की बात। तो ये आज आपको करना है, जैसे करना है वैसे करना है, लेकिन करना है। तो और हमारा छत्तीसगढ़ में हिंदी में शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए आपको मैंने बताया है। तो पहला लिखना इसमें, जिसका न कोई आदि हो न अंत हो, विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी विषय का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है। फिर लिखना, शत्रुओं को मार डालने वाला, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, किसी के विरुद्ध गुप्त रीति से की गई कार्यवाही, 16 वर्ष की किशोरी, 6 मुँह वाला, जो सभी को प्रिय हो, जो सब कुछ जानता हो, दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला, जो अपने से उत्पन्न हो। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, आप इसको कंप्लीट करोगे। उसके बाद कहावत में हम लोग लिख रहे थे, आप इसमें हम लोग चौथे पेज में पहुंच चुके हैं। तो रोज़ एक पेज पढ़ने का टारगेट रहता है, तो आज एक पेज आप फिर पढ़ेंगे, उसमें आपका आंसर लिखेंगे। तो आपका पहला है, एक अंडा वह भी गंदा, एक अंडा वह भी गंदा, एक और एक 11, एक पंथ दो काज, ऐरा गैरा नत्थु गैरा, एक थैली के चट्टे बट्टे, औंधी खोपड़ी उल्टा मत, ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। तो ये एक पेज आपका लोकोक्ति का रहेगा। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे, आज का दिन निकालेंगे, और आई होप कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा ही जाए और शुभ हो और बहुत ही प्रोडक्टिव हो। ये आप उम्मीद करिए और आज का दिन की स्टार्ट करिए। मोबाइल को किनारे रखिए और जो भी प्लान मैंने बताया उसको पूरा करने का टारगेट रखिए। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।